मैं अगर आपसे बात करूं कि भैया आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा पेपर है जिस पेपर में कि दिवस से नहीं सवाल आते हैं। एक सवाल दो सवाल किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आना ही आना है, ये गारंटी है। क्योंकि जब तक ये दिवस नहीं पूछेगा ना, तब तक एग्जामिनर का जो जो कॉपी बनाने वाले होते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, उनका खाना सेट नहीं होता है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, या पूरा का पूरा जो है, पूरा कंप्लीट रूप से दिवस देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपका जनवरी से लेकर कितना तो दिसंबर तक के अंदर जितने भी आपके दिवस होते हैं वो सारे के सारे देखने वाले हैं। लेकिन वो ऐसे देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। फालतू देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ना तो आपके पास टाइम है और ना ही मुझे बताने के लिए टाइम है। मुद्दा ये है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनवरी से लेकर कहाँ तक, तो दिसंबर तक देखेंगे। और आप इसे देखकर ज़रूर जाना एग्ज़ाम देने के लिए, आपका जो है 1 से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा यहाँ से। तो पहला दिवस है, यानी पहले हम लोग किसका देखने वाले हैं, तो जनवरी का देखने वाले हैं। और जनवरी का दिवस आपके सामने में है, वो क्या है, तो पहला दिवस है आपका लुई ब्रेल दिवस। ये कब मनाते हैं, तो लुई ब्रेल दिवस को मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। तो ये आपके लिए बेहद खास हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि लुई ब्रेल साहब जो थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, और इसीलिए वो खास हैं। और इसके लिए क्या मनाते हैं हम लोग, तो लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। उसके बाद है भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, जनवरी की 9 तारीख को। अगला सवाल देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करूँ तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपके लिए खास है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करूँ तो ये 12 जनवरी को तो मनाया जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और ये आपसे पूछा जाता है। अगला है थल सेना दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करूं तो ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। और इसके अलावा 25 जनवरी की अगर बात करूं तो भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये दोनों का दोनों जो है मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, और 25 जनवरी आपके लिए खास हो जाता है। उसके बाद है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, तो ये आपके लिए बताना नहीं पड़ेगा, ये तो पहले से आपको पता है ऑलरेडी। उसके बाद है सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्पाद शुल्क एवं उत्पाद दिवस, ये भी 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब इसमें आपके लिए खास क्या है, तो खास मैं जो भी है उसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप उसको स्पेशली याद रखना। कोई याद रहे ना रहे, उसको ज़रूर याद रखना। तो पहला हो जाता है आपका भारतीय प्रवासी दिवस, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद है युवा दिवस, पराक्रम दिवस, और इसके बाद एक और आपको याद रखना है, वो कौन सा है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। अगला चलते हैं हम लोग फरवरी के ऊपर चलते हैं, और 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कहानी सेट कर देंगे। इसलिए आप 10 मिनट देकर आप इसे देखकर जरूर जाना, जो कि आपको 1 से 2 मार्क्स आपका फिक्स कर देगा। पहला देखते हैं हम लोग फरवरी के अंदर, तो 4 फरवरी को मनाते हैं क्या, तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। उसके बाद है समर्पण दिवस, 11 फरवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, 21 फरवरी को, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। इसमें से आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखना है, और उसके बाद ये जो कैंसर दिवस है ये आपको ध्यान रखना है। कोई याद रहे ना रहे, आपको ये 3 जरूर ध्यान रहना है। अगला मार्च को देख लेते हैं, तो मार्च में क्या है, तो राष्ट्रीय विश्व वन्य जीव दिवस है, जो कि आपका कब है, तो 3 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है आपका 15 मार्च को। प्रेरणा दिवस है ये 17 मार्च को। और उसके बाद है विश्व खुशहाली दिवस एवं गौरैया दिवस 20 मार्च को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। अब इसमें अगर कहूँ कि आपको याद कौन सा रखना है, तो आपको सबसे पहला जो है विश्व वन्य जीव दिवस, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये आपको 2 जरूर याद रहना है। अगला मार्च में और भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो विश्व जल दिवस को आपको याद रखना है। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च हो गया। मौसम दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मार्च। टीवी दिवस 24 मार्च, और रंगमंच दिवस 27 मार्च। तो यहाँ पे आपको ये 2 याद रखना है, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे कितने, तो 4 यहाँ से भी याद रखने हैं। अगला अप्रैल में देखते हैं, तो अप्रैल में सबसे पहला जो है आपका है स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांड की दिवस ये हो गया 14 अप्रैल को। समानता दिवस 14 अप्रैल को। हीमोफीलिया 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और विश्व पुस्तक
एवं कॉपीराइट दिवस ये 23 अप्रैल को। इस समय कौन सा याद रखना है, तो आपको ये स्वास्थ्य दिवस याद रखना है, अंबेडकर जयंती याद रखना है। इसके अलावा जो है विश्व विरासत और पृथ्वी दिवस को याद रखना है। कोई रहे ना रहे, लेकिन ये 4 आपको याद होने चाहिए। अगला मई में देखते हैं, तो मई के अंदर सबसे पहला जो हमें देखने को मिल रहा है, मई के अंदर सबसे पहला है वो है विश्व श्रमिक दिवस। तो ये हो गया 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। अस्थमा दिवस 7 मई को। रेड क्रॉस 8 मई को। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। नर्स दिवस 12 मई। परिवार दिवस मनाते हैं कब, तो ये मनाते हैं 15 मई को। दूर संचार दिवस 17 मई को। संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी 21 मई को। जैव विविधता 22 मई को। और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को। तंबाकू निषेध ये 31 मई को। अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है कौन कौन सा, तो देखिए सबसे पहला आपको याद रखना है रेड क्रॉस, और इसके बाद आपको प्रौद्योगिकी, नर्स, इसके साथ ही साथ आपको रखना है कौन सा याद, तो ये तंबाकू निषेध। 4 यहाँ से भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला जून में देखते हैं, तो जून के अंदर जो है सबसे पहला है आपका दुग्ध दिवस 1 जून को। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। बाल श्रम निषेध तो 12 जून को। रक्तदान दिवस मनाते हैं कब, तो ये 14 जून को मनाते हैं। और शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं। योग दिवस 21 जून को। ओलंपिक दिवस 23 जून को। और उसके बाद मादक द्रव्य का जो अवैध है उसके विरुद्ध क्या मतलब निषेध, ये 26 जून को। और सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। इनमें से जो आपको याद रखना है वो पर्यावरण दिवस को याद रखना है, और रक्तदान दिवस को आपको याद रखना है, योग दिवस को याद रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये 4 बिल्कुल याद रखना है। आगे चलते हैं जुलाई के अंदर, तो जुलाई हमारे लिए बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि इससे कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब इनमें अगर मैं बात करूं भारतीय स्टेट बैंक की, तो ये 1 जुलाई को। और इसके बाद चिकित्सक देवी मनाते हैं, विधान चंद्र राय के जन्म पर ये पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई। हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। संस्कृति संरक्षण 28 जुलाई। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई। इसमें जो आपके लिए खास है वो है आपका जनसंख्या दिवस, आपके लिए खास है। और कारगिल दिवस आपसे खास है, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अगस्त का, तो स्तनपान दिवस है आपका 1 अगस्त को है। और उसके बाद हस्तकरघा दिवस है आपका 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, जो कि इसी दिन क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड हासिल किया हुआ था। आगे देखते हैं, तो आगे है आदिवासी दिवस है जो कि 9 अगस्त हो जाते हैं। युवा दिवस, विश्व युवा दिवस है यहाँ पे। वहाँ पे हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस देखा था, यहाँ पे विश्व युवा दिवस है जो कि 12 अगस्त को है। और उसके बाद विभाजन विविधता स्मृति दिवस 14 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस ये 20 अगस्त को। और खेल दिवस 29 अगस्त को। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो खेल दिवस है, सद्भावना दिवस है, और उसके बाद ये स्वतंत्रता दिवस सभी को याद रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद आपको भाला फेंक दिवस को याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, सितंबर के महीने में शिक्षक दिवस हो गया। और उसके बाद ये हो गया आपका 5 सितंबर को। और देन हो गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये मनाते हैं कब, तो 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और उसके बाद सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर। यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, और हिंदी दिवस, और साथ ही साथ एक ओजोन दिवस आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है अक्टूबर के महीने में देखते हैं, तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। मानक दिवस 14 अक्टूबर। और उसके बाद विश्व छात्र दिवस जो कि APJ कलाम साहब के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये 15 अक्टूबर को। एलर्जी जागरूकता 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। यहाँ तक मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है अहिंसा दिवस को, उसके बाद डॉल्फिन और सेना दिवस, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं और भी कुछ बचा हुआ है इसमें, तो आयोडीन अल्पता डे ये मनाते हैं कब, तो 21 अक्टूबर को। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। मितव्यता दिवस ये 30 अक्टूबर को। और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जब ये ध्यान रखेंगे तो आपको इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी याद रह जाएगा, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र दिवस भी याद रखना है।
अगला देखते हैं नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में है विश्व सेवा दिवस जो कि 9 नवंबर को है, और उसके बाद बाल दिवस 14 नवंबर को है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को है। उसके बाद है गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में, तो ये 15 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। नागरिक दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर, और विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को। तो यहाँ तक मैं आपको जो ध्यान रखना है, तो ये 3 को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, और लास्ट महीना देखते हैं कौन सा, तो दिसंबर को देखते हैं। दिसंबर में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे हैं, जिसमें से 8 दिवस 1 दिसंबर को विकलांगता दिवस, 3 जनवरी को नौसेना दिवस, 4 जनवरी को मृदा दिवस, 5 दिसंबर को नागरिक दिवस, 6 दिसंबर को झंडा दिवस, 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस, 7 दिसंबर को नागरिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को पर्वत दिवस, 11 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, 14 दिसंबर को चाय दिवस कब मनाते हैं, तो 15 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर को और अल्पसंख्यक दिवस, 18 को किसान दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता, 24 दिसंबर को सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये वीर बाल दिवस हो गया 26 दिसंबर, सुशासन दिवस हो गया, और इसके अलावा किसान दिवस हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा, तो मानवाधिकार दिवस हो गया। साथ ही साथ आप मृदा दिवस देखेंगे, और एक देखेंगे एड्स दिवस। तो इतने सारे के सारे जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास हैं। आपको कोई सा भी याद रहे ना रहे, जो मैंने टिक कर दिया ना, वो आपको याद रहना ही चाहिए। अब जैसे आपका 1 तारीख से बिहार पुलिस का एग्जाम है, सो आप यहाँ से देख लेना, आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अब एग्जाम कोई सा भी हो, आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 1 मार्क्स फिक्स कर चुके हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। और आपका एग्जाम है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।